हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक आज का अपना टॉपिक है गिव अ ब्रीफ नोट अबाउट क्रेन एंड लिफ्टिंग जॉब। एक ब्रीफ नोट के बारे में बता रहा है, मतलब लिफ्टिंग जॉब के दौरान और क्रेन के दौरान क्या क्या हम सेफ्टी देखेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लिफ्टिंग के दौरान हम क्या क्या उसमें देखते हैं, क्या पॉइंट चेक करते हैं, आज उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। इसमें 15 पॉइंट है। अगर ये साइट पे आप ये पूरा 15 पॉइंट आप फॉलो करते हैं तो एक भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो भी पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को अगर आप चेक करते हैं तो इसी पॉइंट में आपको ऑब्जर्वेशन भी मिलेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या ये पॉइंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी के अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, ओनली ऑथोराइज एंड कॉम्पिटेंट पर्सन शुड ऑपरेट क्रेन। ओनली ऑथोराइज जो है वो और कॉम्पिटेंट पर्सन जिसका एक्सपीरियंस है और जिसके पास वो कार्ड है क्रेन को ऑपरेट करने का, सिर्फ उसी को ऑथराइजेशन है कि वो सिर्फ क्रेन को ऑपरेट करेगा। कभी कभी क्या है ना, वो उसके साथ में जो हेल्पर होता है वो भी ट्राई करने लगता है छोटा मोटा लिफ्टिंग को लिफ्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। जिसके पास ऑथराइजेशन है सिर्फ वही क्रेन को ऑपरेट करेगा। सेकेंड नंबर में हम देख रहे हैं, द करेक्ट सीलिंग मस्ट बी यूज फॉर द लोड टू बी लिफ्ट। करेक्ट सीलिंग, बढ़िया सीलिंग का हम इस्तेमाल करेंगे कोई भी लिफ्ट लोड को लिफ्ट करने के लिए। जो बढ़िया सीलिंग होगा, अच्छा होगा, कंडीशन एकदम सही होगा, उसी सीलिंग का और जो उस लिफ्टिंग के लिए सूटेबल होगा, वेब सीलिंग है कि वायर ऑफ सीलिंग है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। थर्ड में हम देख रहे हैं, द लिफ्टिंग इक्विपमेंट मस्ट बी सर्टिफाइड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड मार्क विथ सेफ वर्क लोड। इक्विपमेंट जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है वो सर्टिफाइड होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ, जो भी उसके लिए ऑथराइज है इसको सर्टिफाइड करने के लिए उससे सर्टिफाइड होना चाहिए और उसका सेफ वर्कलोड उस पर मार्क होना चाहिए। उसके ऊपर लिखा होना चाहिए टैग के साथ ये कितने टन कैपेसिटी का ये बेल्ट है। फोर्थ नंबर में देखें, नेवर बी यूज फॉर लोड एक्सेस ऑफ इट्स सेफ वर्कलोड। बोला कभी भी किसी भी लोड को उस इक्विपमेंट के सेफ वर्कलोड से ज्यादा उस पर लोड नहीं देना। जो उस इक्विपमेंट का सेफ वर्कलोड है, जैसे क्रेन का 50 टन है और किसी रेडियस पे उसका क्रेन का कैपेसिटी 10 टन होता है, तो वहां पे 10 टन से कम का ही मटेरियल हम लिफ्ट करेंगे, उससे ज्यादा उस पर हम कभी भी लोड नहीं देंगे। यहाँ फिफ्थ नंबर में हम देख रहे हैं, केबल एंड सीलिंग मस्ट बी पैडेड व्हेन पासिंग ओवर शार्प एज ऑफ इक्विपमेंट। केबल और सीलिंग को मस्ट बी पैडेड करना है, मतलब उसमें पैकिंग डालना होता है। कभी भी उसको हम शार्प एज के ऊपर से, कभी भी धार वाले चीज के ऊपर से हम लेके जाते हैं, या सीलिंग कभी जब भी हम लिफ्टिंग करते हैं तो कोई भी एज वाला सामान का हम लिफ्टिंग करते हैं, धार वाले सामान, तो उसमें हम पैड डालते हैं कि केबल और सीलिंग कटे नहीं। सिक्स्थ नंबर में चेक द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड बिफोर पार्किंग द क्रेन एंड यूज आउट रिगर्स। जब भी हम क्रेन को वहां पे पार्क करेंगे तो वहां पार्क करने से पहले कंडीशन चेक करना है ग्राउंड का, और फिर उसके बाद वहां पे आउट रिगर का भी इस्तेमाल करना है। आउट रिगर का इस्तेमाल करना और जमीन देखकर वहां पे क्रेन का पार्किंग करना है और वहां पे सेटअप करना है। सेवेंथ नंबर देख रहे हैं, द क्रेन शुड अंडरगो पीरियोडिकल मेंटेनेंस एज पर मैन्युफैक्चरर्स। क्रेन का अंडर मेंटेनेंस होना चाहिए एज पर द मैन्युफैक्चरर। एज पर द मैन्युफैक्चरर क्या होता है ना, वहां पे दिया रहता है कि 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद, 6 मंथ के बाद इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। कभी भी हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर चेक करते हैं। यहाँ हम 8th नंबर में, ऑल मूविंग पार्ट्स मस्ट बी गार्डेड, द करेक्ट सीलिंग मस्ट बी यूज फॉर द लोड टू बी लिफ्ट्स। ऑल मूविंग पार्ट्स, जितना भी इसका मूविंग पार्ट्स है वो सब गार्डेड होना चाहिए और करेक्ट सीलिंग यूज करना है लोड लिफ्ट करने के लिए। कोई भी लोड लिफ्ट करने के लिए करेक्ट सीलिंग, जो भी सीलिंग वहां पर रिक्वायर्ड है, वेब सीलिंग है या वायर वेब सीलिंग है, कितने टन का वेब सीलिंग चाहिए, वो सब देखकर उसका इस्तेमाल करना है। 9th नंबर में, अनसर्टिफाइड चेन्स, रोप, सीलिंग्स एंड हुक शुड नॉट बी यूज। अनसर्टिफाइड जितना भी चैन है, हुक्स है, सीलिंग है, रोप्स है, वो सब किसी भी लिफ्टिंग में इस्तेमाल नहीं करना है।
10 नंबर में हम देख रहे ऑल सीलिंग्स टू बी इंस्पेक्टेड बाय थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स। ऑल सीलिंग, जितना भी सीलिंग हम इस्तेमाल करते हैं वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के द्वारा वो सर्टिफाइड होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट अपने पास होना चाहिए और उस पर टैग होना चाहिए। 11th नंबर में हम देख रहे हैं नेवर स्टैंड और वर्क अंडर सस्पेंडेड लोड। कभी भी काम नहीं करना चाहिए सस्पेंडेड लोड के नीचे में, और उसके नीचे कभी खड़ा भी नहीं होना चाहिए। सस्पेंडेड लोड के नीचे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, किसी को अलाउ नहीं करना काम करने के लिए, हमेशा सस्पेंडेड लोड बैरिकेड होना चाहिए। 12th नंबर में देखिए प्लेस द आउट रिगर्स ऑन फर्म्स ग्राउंड। जब भी हम आउट रिगर प्लेस करेंगे, वहां पे आउट रिगर जब भी हम लगाएंगे तो ग्राउंड का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, बढ़िया कंडीशन में होना चाहिए, वो सब आपको देखना बहुत जरूरी है। 13 नंबर में देख रहे गाइड रोप शैल बी यूज्ड टू कंट्रोल स्विंग ऑफ लिफ्ट मटेरियल। यहाँ पे बोल रहा है गाइड रोप आपको हमेशा इस्तेमाल करना है जब भी हम मटेरियल को लिफ्ट करते हैं, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए स्विंग कंट्रोल, जब भी लिफ्ट इधर उधर जाए, मटेरियल का लिफ्टिंग इधर उधर हो, किसी दूसरे इक्विपमेंट से न टकरा जाए, इसके लिए हम गाइड रोप का इस्तेमाल करते हैं। 14 नंबर में देख द नेवर ऑपरेट द क्रेन्स एट द टाइम ऑफ स्पीड विंड। हवा के तेज के टाइम में, जब भी हवा तेज हो तो वहां पे कभी भी आपको क्रेन को ऑपरेट नहीं करना है। अगर जब आप लिफ्टिंग कर भी रहे हैं तो वहां पे स्टॉप कर देना। आपको लगे कि हवा तेज हो गया, 32 के नॉट तक मैक्सिमम हम इस्तेमाल कर सकते क्रेन, उससे ज्यादा हवा होता है तो फिर क्रेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ये कर भी रहे हैं तो उसको स्टॉप कर देना। 15 नंबर में देखिए लिफ्टिंग ओवर लाइव इक्विपमेंट शुड नॉट बी इनकरेज। कभी भी हम लिफ्टिंग करेंगे तो लाइव इक्विपमेंट के ऊपर में, लाइव इक्विपमेंट जो भी है तो वहां पे हम प्रियोरिटी नहीं देंगे, वहां पे हम लिफ्टिंग नहीं करेंगे। अगर ये दूसरे लोकेशन से वो काम होने वाला है अगर ये, तो वहां पे सबसे पहले हम दूसरे लोकेशन से ही ट्राई करेंगे, जहां से हो सके जितना ज्यादा हो सके लाइव इक्विपमेंट को अवॉइड करना है, वहां पे लिफ्टिंग करने से अवॉइड करना है। दूसरा लोकेशन अगर जो होता है कि हाँ यहाँ से हम ये काम कर सकते, तब पहले आप उस लोकेशन को प्रीफर देंगे। तो यहाँ पे क्रेन के बारे में, लिफ्टिंग जॉब के बारे में कुछ 15 पॉइंट था। ये पॉइंट अगर जो हमेशा फॉलो करते हैं जो सेफ्टी ऑफिसर साइड पे, तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम रहेगा, और इसी पॉइंट से आप ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।